गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम अपना नेक्स्ट डे के लिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल लर्निंग। ठीक है दोस्तों। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू कॉपी कट पेस्ट डेटा विद इन एक्सेल। राइट। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बच्चों वाली बात है, हाउ टू कट कॉपी पेस्ट। तो सबको पता है कि कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कट कर किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, बट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इंटरव्यू में इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पूछे जाते हैं जो आज आपको काम आएंगी। और कुछ एक ऐसी चीज़ें जो नए जो फ्रेशर बंदे हैं उनको बतानी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो अगर जो बंदे ऐसे हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं जो पहले से उनको काफ़ी कुछ पता है तो वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट जो बंदे नए हैं वो इनको ध्यान से देखना। इससे इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे एक्सेल एंड वीबीए के लिए, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये सारी मैंने चीज़ें मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बहुत ही इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लास है तो उसको मैंने उनको बताया था। तो ठीक है, इसको मैं भी डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी, किसी चीज़ को, किसी भी डेटा को कॉपी करना। यहाँ पे किसी और चीज़ से मतलब ही नहीं है कि यहाँ से हम एक्सेल का मतलब डेटा है, डेटा के साथ ही इनको खेलना है। राइट। तो जैसे कि ये मैंने एक डेटा राइट किया हुआ है, ये एक डेटा है हमारा, इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी को कट करेंगे, इसी को पेस्ट करेंगे, इसी को पेस्ट स्पेशल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी जो होती है हमारी, किसी चीज़ को कॉपी करना। फॉर एग्जांपल जैसे 24 को कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। राइट। और इसको 2 या 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी कैसे करेंगे, और सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जिसको मेरे को कॉपी करना है। और यहाँ पे होम वाले जो आपकी का मेन्यू बार है उसमें सबसे पहला ही ग्रुप है क्लिप बोर्ड करके, इसी में आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर सब कुछ आ जाएगा। इसी के साथ आज खेलेंगे। ठीक है। तो या फिर आपकी शॉर्टकट कमांड होती है, जब आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ा बहुत लर्न हो जाएगा आपको एक्सेल का, तब आप शॉर्टकट कमांड ही यूज़ करोगे जो मैंने यहाँ पे आप ये राइट किया हुआ है। बाकी आप फिर यहाँ पे मैं भी खुद भी नहीं जाता हूँ, बहुत रेयर में हम यूज करते हैं जिसका हमको पता नहीं होता है शॉर्टकट कमांड का। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया आपका कंट्रोल-C। तो मैं इसको कंट्रोल-C कर रहा हूँ और मैंने जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे जस्ट अपना माउस ले जाइए, माउस का पॉइंटर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और उसको कंट्रोल-V, पेस्ट हो गया। करेक्ट, बहुत ही ईजी टास्क है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। मान लें मेरे को इसी को कॉपी करना है, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, माउस से भी आप कर सकते हैं। मान लें 51 को कॉपी करना है, माउस को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में सीधा आपका कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है पेस्ट कर दीजिए। राइट। तो ये 2 या 3 तरीके होते हैं, एक तो शॉर्टकट कमांड होती है, एक मेन्यू बार से होता है और एक माउस से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखो कॉपी हमारा हो गया, दूसरा ऑप्शन है हमारा कट। कट के लिए क्या करना है, मान लें 16 को मेरे को कट करना है कहीं और पेस्ट करना है, तो मैंने इसको कंट्रोल-X किया। ठीक है, और मैंने को इसको यहाँ पेस्ट करना है, मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल-V कर दिया तो ये पेस्ट हो गया, लेकिन ये यहाँ से हट गया। इसका कंट्रोल-X और कंट्रोल-C यानी कि कॉपी और कट में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि कॉपी उसको एक उस बेस जगह पे रहने देती है और नई जगह पे उसका एक डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कर देती है। बट कट का मतलब होता है मूवमेंट करना, यानी कि वो जो यहाँ पे माने ये यहाँ पे था पहले G22 सेल एड्रेस के ऊपर, अब ये यहाँ पे आ गया I22 पे। ठीक है, तो कट का मतलब वो वहाँ से हट जाएगा, दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाएगा। करेक्ट है। अब मान लिया आपने कॉपी कर लिया, ठीक है, या फिर कट ही कर लिया, आपने कंट्रोल-X कर दिया या फिर माउस से आइए आपने कट कर दिया, लेकिन आपको बीच में याद आया यार मेरे को ये गलत कट हो गया, मेरे को तो ये करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अभी भी देखो कॉपी का यहाँ पे एक लाइन्स आपकी डॉटेड लाइन ओवर हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भी पहले वाला ही कॉपी है, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपके जो कीबोर्ड है उसके लेफ्ट में लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर टॉप पे होगा ESC करके, यानी कि एस्केप बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, बस ये हट जाएगा। फिर आप दूसरा कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी, कॉपी एंड पेस्ट। करेक्ट दोस्तों।
इस तरीके से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। अब तो कंट्रोल वी जो होता है पेस्ट होता है, शॉर्टकट कमांड होती है, और वैसे माउस से आप जैसे जाओगे जो भी कॉपी होगा वो पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल के टाइम पे एस्केप कर दिया, कुछ भी कॉपी नहीं है, तो यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन और पेस्ट स्पेशल का हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि कुछ कॉपी ही नहीं है, ठीक है। और कट और कॉपी का हाईलाइटेड है क्योंकि कट और कॉपी हमारे एक तरीके से इनपुट है और पेस्ट हमारा आउटपुट है एक तरीके से, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम पेस्ट स्पेशल पे। तो पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने इसी को 16 इसी को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी कर देते हैं और पेस्ट मेरे को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेस्ट स्पेशल करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको मान लें अगर हम कंट्रोल वी कर देते हैं डायरेक्टली ये वाला, तो ओवरऑल पेस्ट हो जाएगा जो भी इस वाले सेल में है, वो फॉर्मेटिंग हो, आपने कोई कलरिंग कर रखी हो, आपने कोई कमेंट लिख रखा हो, या फिर आपने कुछ भी इसमें चेंजेस किया हो, वो सारा का सारा एज इट इज पेस्ट हो जाएगा दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे आप उसको पेस्ट कर रहे हो, करेक्ट। लेकिन अगर आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही पेस्ट करनी है तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और वहाँ से सिर्फ वही वाली चीज़ पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी, मैंने वैल्यू पेस्ट कर ली एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें कुछ है भी नहीं इससे अलग, क्योंकि ये यहाँ पे अनफॉर्मेटेड है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ कमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपल वैल्यू है तो वैल्यू पेस्ट होगा, इससे अलग इसमें कुछ पेस्ट हो भी नहीं सकता है, करेक्ट है। उसके लिए हमें दूसरे डेटा को यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, राइट। आप यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट को ये ऐसे ही बताया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको पहले वाली एक वीडियो में बताया था कि ये क्या है, ये आप देख रहे हो, ये है एक टेबल जिससे कलरिंग हो रही है। अब टेबल पता कैसे चलेगा, अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डिज़ाइन करके टेबल टूल्स आ जाता है, टेबल टूल्स डिज़ाइन। दैट मीन्स कि ये एक ऑलरेडी हमने टेबल बनाई हुई है, और ये क्या है, ये सबको पता ही है, ये चार्ट है, चार्ट के लिए उसका डिज़ाइन आ जाएगा, जैसे हम इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे उसका लेआउट आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है आपके ऊपर मेन्यू बार में हाईलाइटेड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आप उससे बाहर कहीं क्लिक करोगे यानी कि अनसेलेक्ट करोगे तो वो सारे ऑप्शन चले जाएंगे, करेक्ट। अब बात आती है हम कॉपी एंड पेस्ट की, तो हम इसको टेबल को कैसे कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, किसी भी जगह जाके आप इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, हो गया डन, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एज इट इज़ वो चीज़ पेस्ट हो गई, राइट। अब मेरे को तो ये सारी चीज़ चाहिए ही नहीं थी, मेरे को तो खाली इसकी वैल्यू चाहिए थी। उस केस में क्या काम करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे मेरे को खाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में आएंगे, पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक टोटल चीज़ पेस्ट हो जाएगी, जो भी उस वाली जहाँ से कॉपी किया था वो वहाँ पे था, एज इट इज़ यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट स्पेशल करते हैं, एक अलग से विंडो ओपन होगी, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, मेरे को खाली वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, दैट्स इट। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे खाली वैल्यू आ गई, यहीं पे जो कलरिंग हो रहा था हमारा वो कुछ भी नहीं आया। और देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर वो डिज़ाइन वाला ऑप्शन भी नहीं आया, क्योंकि ये टेबल नहीं है, एज ये तो खाली वैल्यू है आपकी, ठीक है। टेबल के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा उस चीज़ को, राइट दोस्तों। तो आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे, ऐसे ही हमारा चार्ट्स के लिए होता है। सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट किया, मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो उसको कंट्रोल सी किया, राइट। कंट्रोल सी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल वी कर देता हूँ, करेक्ट। एज इट इज़ ये पेस्ट हो जाएगा। इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से और लेके आएंगे और इसको छोटा बड़ा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग इसको मूवमेंट भी कहीं पे इसको कर सकते हैं, पूरा का पूरा मूवमेंट करना तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए, ठीक है, हाँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कट आवर टेबल एंड पेस्ट इनटू अनदर शीट। जैसे ये मेरी एक टेबल है, मैं इसको यहाँ से हटाना ही चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। अभी तो हम एक ही सीट के ऊपर काम कर रहे थे, अब हम काम करते हैं दूसरी सीट्स के ऊपर,
ठीक है, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, तो अपनी ये शीट 3 जो मेरे को हाईलाइटेड है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, कंट्रोल एक्स कर सकता हूँ, या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कट कर देंगे यहाँ से, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर देंगे। करेक्ट है, तो अब हमारा ये सब कुछ पेस्ट हो गया। करेक्ट। अब आप वापस से उस पर जाके देखिए, ये देखो यहाँ से हट गया क्योंकि हमने कट एंड पेस्ट किया। कट एंड पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे मूव करना, लेके जाना, राइट। और कॉपी पेस्ट का मतलब होता है वो वहाँ से जस्ट उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेके जाना, दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर देना, यानी कि बैक जो उसकी बेस लोकेशन है वहाँ पे वो रहेगी और जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगी। करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी हमारा डन हो गया है कॉपी एंड पेस्ट। अब एक चीज़ और आती है इसमें कॉपी एंड पेस्ट में। सो हाँ, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा पेस्ट स्पेशल से। जैसे कि मान लें मैंने इसको कॉपी किया और मैं अलग सीट पे लेके जा रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल, तो जो भी क्वेश्चन करेगा वो इस पेस्ट स्पेशल से ही करेगा। अब देखो ये क्या है, एक हमारा सॉरी, ये हमारा एक चार्ट है। अब इसको चार्ट को हम किस तरीके से हम पेस्ट करना चाह रहे हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, क्योंकि नॉर्मल डेटा के लिए अलग से ऑप्शन आए थे, यहाँ पे ये चार्ट के लिए अलग से ऑप्शन है। पिक्चर पीएनजी में चाहिए आपको, जेपीईजी में चाहिए, पिक्चर जीआईएफ में चाहिए, पिक्चर इन अलग अलग इसके बिटमैप में चाहिए, ठीक है। अलग अलग ही से इसके आपके ये एक्सटेंशन होते हैं। मान लें मेरे को इसमें चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा, तो उसी तरीके की मेरी पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। करेक्ट है। तो इसका एक चीज़ और होता है, ठीक है, हाँ, वो दूसरी शीट पे आते हैं। ये वाला है एग्जांपल, हाउ टू कॉपी ओनली सेल्स दैट आर शोन। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, 130 पे आ गए। आप दोस्तों इसको ध्यान से देखिए आप, ये मैंने एक यहाँ पे डेटा लिखा है 1 2 5 6, बेसिकली ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 के बाद 2 है, ठीक है, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 और 4 भी नहीं है। उसका रीज़न क्योंकि 16 यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 16, 17 18 नहीं है, 19 है। यानी कि क्या कर रखा कि मैंने 2 रो यहाँ पे हाइड कर रखी हैं। अगर मैं अनहाइड करूँ इनको तो आपको पूरा डेटा दिखेगा। करेक्ट। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस से चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या काम करना है, इस पर ज़रूर क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के ऊपर। इसमें क्या करना है कि मेरे को ये डेटा यहाँ से उठाना है, कहीं और पेस्ट करना है जाके, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो सही से दिखाई नहीं देगा। मैं इसको जाके पेस्ट करता हूँ एंड ऑफ लेक्चर के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे भी मैं इसको, यहाँ पे कोई मेरी जो है रो हाइड नहीं है, ऐसी जगह मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसे मैंने कंट्रोल भी किया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 तक पेस्ट हो गया। वापस से अपने उस सीट पे आते हैं, जबकि यहाँ पे तो 1 2 5 6 है, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट पेस्ट हुआ, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप समझ ही गए हो, तो आपने देख लिया ऊपर वाला। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरा पेस्ट हो रहा है, सॉरी। अब मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए था कि 1 2 5 एंड 6, मेरे को ये सारा नहीं चाहिए था। इसने तो जो भी बैक एंड में हाइड था वो भी इसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो वो कैसे करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसमें जाइए, ये जो है ना होम पे ही सबसे एंड में जाता है, एडिटिंग करके फाइंड एंड सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से जाइए आप गो टू स्पेशल। जैसे ही आप स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इस पर एक नई सी विंडो ओपन होगी। विंडो में देखो विजिबल सेल्स ओनली, इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये कमेंट्स पे थी। ये अलग अलग तरीके हैं कॉपी करने के किसी चीज़ को, रो डिफरेंस, ये सब वो सब भी आगे आएगा आपके, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़ सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे मैं ओके करूँगा, ठीक है, तो उतना ही रो सिलेक्टेड हुआ जितना कि मेरे को चाहिए था, यानी कि जो विजिबल है, जो मेरे को फ़िलहाल दिख रही है 1 2 5 6। अब करना क्या है, अब इसको कंट्रोल सी कर देते हैं। जैसे मैं कंट्रोल सी करूँगा, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसे हावर होने लगी है, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे भी आके पेस्ट करता हूँ, ये देखिए, तो 1 2 5 6 ही हुआ, पूरा 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ। अगर नॉर्मल हम कॉपी करेंगे इसको, एस्केप को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो देखो पूरा 1 2 से लेके 6 तक हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, होम में जाके फाइंड एंड सेलेक्ट, और इस तरीके से आप गो टू स्पेशल। अलग अलग चीज़, मान लें किसी
किसी चीज़ को हम पेस्ट नहीं, कॉपी में ही हम उस चीज़ को सेग्रीगेट कर ले। मान लें मेरे को इसमें मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है तो खाली कमेंट ही करना, कॉपी करना है, कॉन्स्टेंट कॉपी करना, फॉर्मूला ही कॉपी करना है। इस तरीके से हम कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना आपको रह गया था, वापस से अपनी पुराने वाली शीट पे आते हैं। बताना क्या रह गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम डिलीट कर देते हैं, कुछ भी यहाँ पे मैं अभी शॉर्टकट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में बताऊँगा आपको। ये मैंने इसका सम किया है 216, करेक्ट। सॉरी, और इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ। इसको मैंने ये किया और इसका बैकग्राउंड मैंने ये ले लिया, करेक्ट है। तो मैं अपना माउस यहाँ पे लेके जाऊँगा और कंट्रोल C या फिर राइट क्लिक से कॉपी कर देते डायरेक्टली। कॉपी हो गया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट ना करके पेस्ट करूँगा तो एज इट इज सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब वो 0 क्यों आया मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि पहले इसको पेस्ट स्पेशल करके देखते हैं। पेस्ट स्पेशल किया, देखो पूरी विंडो ओपन हुई हमारी जो पेस्ट स्पेशल में आती है। मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए तो 216 ओनली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं, यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे 216 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल किया, मेरे को खाली फॉर्मूला चाहिए तो सिर्फ फॉर्मूला ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, अभी वो कॉपी वहाँ से हट गया, दोबारा से कॉपी करते हैं। पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर्मेट्स, ये देखो जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे की हुई थी, ग्रे जो बैकग्राउंड था वो, क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं तो इसलिए वो नहीं आया वहाँ पे। अगर कुछ लिख के देखते हैं, ये देखो मैंने कुछ लिखा तो वो रेड में हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट कॉपी हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू कॉपी हुई, यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा का पूरा ही कॉपी हो गया क्योंकि कंट्रोल भी किया था, ठीक है। अब इसको हम F2 यानी कि आपके इसमें एक होता है F2 कीबोर्ड में, तो या फिर आपको फंक्शन Fn करके फंक्शन प्लस F2 की प्रेस करेंगे तो ये आपको इस तरीके से सम आ जाएगा। अब ये क्या हुआ ना, फॉर्मूला भी इसने पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जितनी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, वही ये लेंथ अपने जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया उससे ऊपर तक ये ले लेगा ऑटोमेटिकली। अब इस पर यहाँ पे जो भी होगा उसको ऐड आपका यहाँ दिखाएगा। फिलहाल 0 दिखा रहा है क्योंकि वहाँ यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने पेस्ट तो यहाँ पे किया ना, पेस्ट यहाँ पे फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट हुआ, सब कुछ यहीं पे पेस्ट हुआ है, राइट दोस्तों। तो इसलिए इसने यहाँ पे 0 वैल्यू दिखाई, क्योंकि यहाँ के ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर लिखता हूँ, राइट करता हूँ, तो उसका एडिशन हो गया तो आपको नीचे मिल जाएगा। जैसे कि मैं 1 किया, मैंने यहाँ पे 2 किया तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पेस्ट स्पेशल करके आप अपना पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा पूरा होता है। अब हम एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं थोड़ा भूल गया था उस चीज़ को। ये हमारा जब मैंने फर्स्ट डे अपना सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था डे 1 या डे 2 में मिलेगा आपको। ये मेरे कंटेंट्स है जो मेरे को इस कोर्स में पूरे करने हैं, करेक्ट। कैंसिल कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो गया था। अब एक्सेल वर्कशीट ऑपरेशंस द बेसिक्स, ये मैंने डे यस्टरडे तक कर देता है। मेरी जो पुराने वाली जो है उसमें मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं चीज़। ऊपर वाले को देखो फॉर्मेट पेस्ट रह गया, तो इसको मैंने फॉर्मेट के लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर किया और उसको जस्ट ला के नीचे क्लिक कर दिया, तो जो भी फॉर्मेट यहाँ था वो यहाँ पे हो गया। तो देखो फॉर्मेटिंग भी सीख ली हमने कि फॉर्मेट कैसे कॉपी करते, कैसे पेस्ट करते फॉर्मेट को, ठीक है। तो ये हो गया। अब आज हमने ये कर लिया, हाउ टू यूज कॉपी पेस्ट फीचर्स इन एक्सेल एंड एक्सेल कमेंट्स, राइट। तो ये वाला भी आज हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसको भी हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर और इसको पेस्ट करेंगे, डन। अब क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखना आपने जो मैंने बताया। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।